What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल छोटी सी है। छोटी सी ये शब्द मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया क्योंकि सिर्फ 90 से 100 पेज की ये बुक है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा पावरफुल है। बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज़ बाय स्पेंसर जॉनसन। नाम सुन के ऐसे लगता है हु मूव्ड माई चीज़, मतलब मेरा चीज़ कोई क्यों मूव करेगा, किस लिए, है ना? चोरी करने के लिए, बेचने के लिए, खाने के लिए, क्या? लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के ज़रिए लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है चेंज को एक्सेप्ट करना। बेशक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चेंज बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चेंज से बहुत डरते हैं, क्योंकि चेंज ज़्यादातर टाइम ना अनकंफर्टेबल होता है, ट्रबलसम होता है, पेनफुल होता है। जैसे कि मान लो आपका जॉब लोकेशन चेंज हो गया। पहले वाला जॉब आपके घर से बस आधे पौने घंटे पे था, अब आपको 2 घंटा और ट्रैवल करना पड़ रहा है। 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में, पूरा रूटीन चेंज, फ्रेंड सर्कल चेंज, कलीग्स चेंज। या अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो, अभी आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास है, आपका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे सिटी में या आउट ऑफ इंडिया में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ गया, अब उसके अलग रोना धोना है। तो ऐसे कई सारे रीजंस के लिए ना लोग चेंज से डरते हैं। और इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के ज़रिए हमें बताते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। ओके, बुक में मेज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। मेज़ का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ डेड एंड्स है, तो कुछ रास्ते ऐसे भी है जो आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। ऑथर ने मेज़ को लाइफ के साथ जोड़ा हुआ है, मतलब मेज़ इज़ इक्वल टू लाइफ, चीज़ इज़ इक्वल टू सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, एंड इसके अंदर के जो डिफरेंट पाथ्स है ना, दैट इज़ इक्वल टू लाइफ के डिफरेंट चॉइसेस। और अगर सही मायनों में भी देखने जाओ ना, तो हम सब अपनी अपनी लाइफ के मेज़ में ही भटक रहे। कभी हमें सही रास्ते मिलते हैं तो कभी डेड एंड मिलता है। बुक में ना 4 कैरेक्टर्स हैं, 2 छोटे चूहे और 2 छोटे बच्चे। 2 छोटे चूहों का नाम है स्निफ एंड स्करी, 2 छोटे बच्चों का नाम है हेम एंड हॉ। और इन चारों का बस एक ही मिशन होता है, पूरे मेज़ में चीज़ ढूंढना। एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है कि इन चारों के लिए चीज़ का मतलब है द एक्चुअल चीज़, हाँ ये वाला, ठीक है। और हम लोगों के लिए चीज़ का मतलब है सक्सेस, करियर, पैसा, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए हो। ओके, एक दिन ये चारों लोग मेज़ एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो उन्हें एक जगह मिलती है जिसका नाम है चीज़ स्टेशन सी। और यहाँ पर इन्हें मिलता है बहुत सारा चीज़, इतना चीज़, ये लोग देख के पागल ही हो जाते हैं। स्निफ एंड स्करी चीज़ खाते और अपने डेली रूटीन पे निकल जाते हैं, लेकिन हेम एंड हॉ उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें लगता है भाई अपने पास अब बहुत चीज़ आ गया है, ठीक है। इसके लिए वो लोग रोज़ चीज़ स्टेशन सी पर आते हैं, चीज़ खाते और निकल जाते हैं। मेज़ एक्सप्लोर करना उन्होंने टोटली बंद कर दिया होता है। हम भी तो रियल लाइफ में यही करते हैं, मन चाहा जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए, बिजनेस ग्रो करने लग जाए, हमें लगता है भाई अब तो लाइफ सेट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन बुक एक बात बोलती है, नथिंग इज़ परमानेंट, सो यू हैव टू कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, स्ट्रगल जारी रखो। जो लोग सक्सेसफुल होने के बाद स्ट्रगल छोड़ते हैं या बोलते हैं ना स्लैकन अप हो जाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो सक्सेस देखने के बाद फेलियर पे आते हैं ना, ये वो लोग होते हैं। तो उनमें से मत बनो, ठीक है। एक और यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर जोड़ना चाहूँगा मैं कि अगर आपके पास आज जॉब नहीं है
या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप सालों से लगे हो, होगा। बुक ने अभी क्या कहा, नथिंग इज़ परमानेंट, तो ये टाइम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक दिन ना ये चारों लोग चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचते और देखते तो क्या, पूरा चीज़ गायब, पूरा का पूरा स्टेशन सी खाली पड़ा है। ये चारों कैरेक्टर्स बड़े शॉक में चले जाते हैं, लेकिन स्निफ एंड स्करी कॉन्शियस होकर तुरंत एक डिसीजन लेते कि भाई हमें नया चीज़ ढूंढना चाहिए, और वो मेज़ एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हेम एंड हॉ क्या करते हैं, वो वही खड़े रह जाते हैं, गुस्सा करते हैं, शॉक में रहते हैं। हेम बोलता है ये तो कितना अनफेयर है, ये मेरा चीज़ था, ऐसे कोई ले गया। और वो दोनों पूरा दिन बस चीज़ स्टेशन सी पर ऐसे ही खड़े रहते हैं इस सोच में कि भाई जो चीज़ गायब हुआ है वो वैसे ही वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। हम भी तो रियल लाइफ में यही करते हैं ना। अगर हमें एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, इंटरव्यू में फ़ेल हो जाए, प्रमोशन ना मिले, बिज़नेस ग्रो ना करे, ब्रेकअप हो जाए, तो हम भी उदास हो जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग नशा करने लगते हैं। देखो, जब भी आपका नुकसान हो या आपके मन का ना हो, तो डिप्रेस होना, डिसहार्टन होना, ये सब बहुत ही नेचुरल बात है। हम ह्यूमंस इसी तरीके से ट्यून्ड है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन उसी इमोशन को पकड़ के बैठना ये तो गलत बात है ना, फिर तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसीलिए हमें भी स्निफ एंड स्करी की तरह कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना चाहिए कि भाई ठीक है, चलो जो हुआ वो हुआ, अब क्या, अब सॉल्यूशन ढूंढना है, और सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाओ, ठीक है। वो किसी ने कहा ना कि भाई होनी को कौन टाल सकता है, तो जो हुआ है वो हुआ है, लॉस हुआ है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। लेकिन हेम चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वही खड़ा रहता है, और वो मेज़ एक्सप्लोर करने से भी डरता है। उसको लगता है ये बहुत रिस्की है। वो ये सोचता है कि यार अगर मैं मेरा चीज़ स्टेशन सी छोड़ के अगर मैं दूसरे जगह पे एक्सप्लोर करने गया और यहाँ पे फिर से चीज़ आ गया तो ना तो मुझे यहाँ वाला चीज़ मिलेगा क्योंकि ये तो कोई और ले जाएगा, और ना मुझे नया वाला मिलेगा, तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। इसके लिए वो यही खड़ा रहता है। लेकिन हॉ क्या करता है, वो ये रियलाइज़ करता है कि भाई अगर मैं यहीं बैठा रहा ना तो मेरे हाथ में कुछ नहीं लगना है, और इसके लिए वो एक डिसीजन लेता है। हाँ, डर के लेता है वो ये डिसीजन कि भाई अब मुझे भी मेज़ एक्सप्लोर करना चाहिए, नया चीज़ ढूंढना चाहिए, और वो मेज़ एक्सप्लोर करने निकल जाता है। मेज़ एक्सप्लोर करने जब हॉ निकलता है तब शुरू में ना उसे काफ़ी डर लगता है। वो ये सोचता है यार मैं मेहनत करने तो निकला हूँ, लेकिन अगर मुझे चीज़ मिला ही नहीं तो। लेकिन फिर भी वो मूव करता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो एक चीज़ समझता है, वो ये है कि उसको कहीं किसी जगह पे ना नए रास्ते मिलते हैं। कहीं पर उसको छोटा सा चीज़ का टुकड़ा मिलता है, तो कहीं पर उसको डेड एंड भी मिलता है। अब इन तीनों चीज़ों से ना इसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते जाता है, और वो थोड़ा सा आगे मूव करता है और दीवार पे एक लाइन लिखता है, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज़। मतलब जब तक आप अपनी जगह से मूव नहीं करोगे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं, ठीक है। घर से बाहर निकलने वाले बंदे को अपनी मंजिल मिल ही जाती है, भटकता तो वो है जो घर से कभी निकला ही नहीं। मजा आया। ओके, फाइनली हॉ को मेज़ में एक नया चीज़ स्टेशन मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है, चीज़ खाता है, चीज़ बांटता भी है। लेकिन साथ में वो ये भी रियलाइज़ करता है कि प्रॉब्लम चीज़ के गायब होने का नहीं था, प्रॉब्लम था उसका फियर। अगर वो पहले ही मूव करता तो उसको इतनी स्ट्रगल ही नहीं होती। साथ में वो ये भी रियलाइज़ करता है कि चेंज से डरना नेचुरल है, और उसको एक्सेप्ट करना उतना ही ज़रूरी है। ओके, लाइफ में चीज़ मूव होता रहेगा, सिचुएशन चेंज होगी, करियर चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, रिलेशनशिप चेंज होगा, लेकिन
सवाल ये नहीं है कि ये सब चेंज होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि जब ये चेंज होगा तो आप हिम बनेंगे या हो, नहीं कि नहीं। जितने जल्दी आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी लाइफ बेटर बनती जाएगी। अपनी लाइफ बिना मेज़ की तरह ही है, कभी हमें सही रास्ता मिलता है तो कभी डेड एंड मिलता है, लेकिन जो इंसान चलता रहता है, मूव करता रहता है, उसे नए रास्ते मिलते ही रहते हैं, ठीक है। और शायद इसीलिए बुक एक सवाल पूछती है जो कि काफ़ी सिंपल है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू weren't अफ्रेड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को सब्सक्राइब करना, और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, keep reading, and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad. Testing 1 2 3. How do you read me? Mic check. मतलब maze is equal to life, success is equal to, sorry नहीं क्या था, करियर चीज़, ओह स्टेशन सी पूरा खाली पड़ा है, चारों कैरेक्टर्स ना बहुत ही दंग रह जाते हैं। नहीं यार, समथिंग इज़ ऑफ, ठीक है। एक और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास आज जॉब नहीं है या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप लगे हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेड एंड मिलता है। लेकिन जो इंसान मूव करता रहता है ना, उसे क्या था